वही हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर कर देंगे दोस्तों। सारा का सारा क्वेश्चन आप इसी पेपर से ही पास कर लोगे अपना बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा दोस्तों। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में दोस्तों 50 क्वेश्चन आता है, ये आपको कर लेना है। मैं इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों टाइम कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश गए? जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस हुआ? निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारगर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य कौन विद्या है? लेखा गुणाकार भूले की शिक्षा की क्या भाषा थी? हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? निम्न में से कौन जाति गणितज्ञ कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? बहादुर शीर्षक कहानी में कौन से अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता है? 11 रुपए की साड़ी खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे पर वो मिल नहीं रही, यह किसने कहा था? ठीक है, तो ये सब आपको कर लेना है। अब दोस्तों डायरेक्ट हम क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर करते हैं, हमें क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, ये सब दोस्तों हमारे 10th यूपी बोर्ड वाले के चैप्टर में है। तो ये भी दोस्तों मैंने पहले ही बोल दिया, कोई अलग नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और चैनल पे दोस्तों बहुत सारे वीडियो पड़े हुए, तो भी आप उस वीडियो से अगर आप देख के जाते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों हम खंड बा की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता में विरोध है, किंतु वास्तव यह श्रम है। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती बल्कि दूसरों की स्वतंत्रता रक्षा होती है। ये दोस्तों एक पैराग्राफ दिया रहेगा, आपको इसमें से ये मालूम होना चाहिए कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या सहित इसको लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्षमा पृथ्वी का गुण है। सेम वही प्रोसेस दोस्तों जैसे आपको पहला करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे दोस्तों, आपको उसी से आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस पार्ट से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। फिर इसको दोस्तों अपने हिसाब से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या से आपको लिखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है आपको। भूमिका, पढ़ाने का तरीका, व्यवहार, मेरे प्रिय शिक्षक, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, बढ़ती जनसंख्या के ऊपर, नशाबंदी के ऊपर, मेरी प्रथम रेल यात्रा। ये दोस्तों हर बार आता है, इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहूंगा कि बढ़ती जनसंख्या के ऊपर आप जरूर याद करके जाइए, क्योंकि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वालों के लिए दोनों ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक का लगभग 20 से 30 शब्दों में आपको देना है। सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं और उन संभावनाओं के लिए उन्हें कैसी शिक्षा तय की थी? भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? भारत से हम क्या सीखे? शीर्षक पाठ के आधार पर क्या मिलेगा, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे और बाद में उन्हें कहाँ का अधिकार लिया गया या कहाँ का अधिकार मिला? नाम कीर्तन के आगे कभी गुरु नानक किन धर्मों की व्यवस्था थे? सवैये में कवि रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या मधुमेह बच्ची की तरह है और क्यों है, ठीक है। ये सब तो दोस्तों कलाम 10th वालों में भी है, ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, लगभग आपको 100 शब्दों में इसको देना है। और आसपास से देख परछाई दिखती है, यहाँ एक तय दूसरों की आग नहीं। ये दोस्तों एक यहाँ पे पैराग्राफ दे रहेगा, आपको इसको हिंदी में अनुवाद करना, पूरा इसका अर्थ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैंने आपको ये हिंदी पेपर जो था दोस्तों मैंने कंप्लीट करवा दिया और इसमें कोई आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैंने जितना कंप्लीट करा बस इसको आपको याद करके जाना, कोई एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं याद करना है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल मत लगाना, ठीक है। यही आप याद कर ले जाओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप हिंदी पेपर 50+ नंबर ना लाना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। मिलता है।